बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं दो टॉपिक डिस्कस करूँगा। एक है स्ट्रेस, कि स्ट्रेस की तारीफ़ क्या है, और दूसरा जो है स्ट्रेस और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये फ़र्क भी समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले डिस्कस करूँगा जी कि ये स्ट्रेस क्या है। आसान डेफिनेशन से समझाऊँगा आपको, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे पता है। स्ट्रेस की जी तारीफ़ ये है कि जैसे इंसान भागता है और थकता है, इसी तरह जहन जिस वक्त कोई काम करता है और नतीजा अखज़ नहीं करता, ऐसी हालत को स्ट्रेस कहते हैं। जिस तरह खुशी का मैंने कहा एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसी तरह स्ट्रेस की भी एक हालत है। यानी जिस वक्त आपने उसको कोई टास्क दिया, यानी कोई एक मुश्किल आई या कोई परेशानी आई, उसने उस मसले का हल नहीं निकाल सका, हल जिस वक्त उसने नहीं निकाल सका तो उसके बदले में उसने क्या किया, स्ट्रेस क्रिएट कर दी। ऐसी हालत को कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है जी, कि जैसे उसको कोई मसला हुआ। इसका आसान सी एक और डेफिनेशन बताऊं कि जैसे समझाने के लिए, कि ये एक स्टेट की, ऐसे माइंड की ऐसी एक हालत है जैसे एक आप बॉइल्ड वाटर है, जैसे पानी आप उबालते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जिस वक्त आप पानी उबल रहा हो, तो अगर आप गौर से उस पानी को इस तरह देखें तो इस तरह बुलबुलें निकाल रहा है वो। ठीक है जी, तो अगर आप उसमें अपना अक्स ढूंढें तो आपको अक्स नज़र नहीं आएगा। तो सेम लाइक ये जो हालत होती है, दिमाग भी इसी तरह, पानी जिस तरह उबल रहा है तो उसमें बुलबुलें निकल रहे हैं, अगर आप अपना अक्स निकालेंगे तो अक्स नज़र नहीं आता। इसी तरह दिमाग की ऐसी हालत, जिस वक्त आप उसमें से कोई हल अपना निकालना चाहते हैं और हल नहीं निकल रहा, ऐसी हालत को कहते हैं स्ट्रेस। जैसे आपके ऊपर कोई मुश्किल आई, आप अब इसके साइन क्या है जी स्ट्रेस के। जिस वक्त स्ट्रेस आती है तो इसके क्या क्या साइन है। इसका सबसे पहले साइन जो है जी, बड़ा ही जो देखा गया कॉमन साइंस है, कॉमन जो इसका साइन जो नज़र आए कि इसमें जो डिसीजन पावर है, जो फैसला करने की जो सलाहियत है, वो सल्ब हो जाती है। वो यानी कि आप फैसला ही कोई नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है। सेकंड, इसमें कंफ्यूज आदमी होता है, कुछ पता नहीं चल रहा होता। फिर उसके बाद इसका अगला जो साइन है, इसमें बड़ा जो एक कॉमन साइन देखा गया है कि इसमें चिड़चिड़ापन इंसान में पैदा हो जाता है। इसमें इंसान में चिड़चिड़ा गुस्सा आता है, बाज़ लोग गालियाँ निकालते हैं, बाज़ लोग चिल्लाते हैं, बाज़ लोग चीज़ें तोड़ते हैं। ये तमाम साइन जो हैं जी, ये स्ट्रेस के हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेस में ये होता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 80% लोगों को नींद नहीं आती। फिर रात को जिस वक्त ये साइन नज़र आए तो समझ आइए बंदा स्ट्रेस में, तो उसमें क्या होगा कि उनको देर तक नींद नहीं आएगी। 80% तो चांसेस, 20% ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो सोना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेस की अगला जो साइन है इसमें यह है कि जी इसमें आपको भूख नहीं लगती और स्टमक जो है ख़राब हो जाता है। ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि आपको भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है। फिर इसका अगला साइन ये है कि इसमें जो है बाज़ बंदे को जो है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा, 20% ऐसा भी होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना वो शुरू कर देते हैं। ये ऑल जितने भी साइन है ये स्ट्रेस के हैं। जिस वक्त आपको कोई परेशानी आई, ये कॉमन है, इस किसी को भी हो सकती है। स्ट्रेस में कोई ऐसा नहीं आ गया, एक बंदा कहता है मुझे स्ट्रेस आज तक हुई नहीं है, तो इसका मतलब है वो बंदा नॉर्मल नहीं है। ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। परेशानी एक ज़िंदगी का ऐसा है, कोई भी मसला है और उसका आपको हल नहीं पता, उसका आप सोल्यूशन जिस वक्त आपका दिमाग नहीं निकाल सकेगा, इस कॉल्ड स्ट्रेस। अब डिप्रेशन के बारे में समझाता हूँ। जिस वक्त आपके ऊपर स्ट्रेस आई, अब डिप्रेशन की तारीफ समझा रहा हूँ। स्ट्रेस आई और स्ट्रेस जैसे कोई परेशानी आई और परेशानी ख़त्म हो गई तो आपको स्ट्रेस ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन आपके ऊपर परेशानी आई या कोई आपके ऊपर मसला आया, मसला ख़त्म हो गया लेकिन आप परेशान रहने लग पड़े, इस कॉल्ड डिप्रेशन। यानी आपकी तबीयत का एक हिस्सा बन गया है कि आप हर वक्त ही परेशान होने शुरू हो गए। ये आपकी तबीयत का एक हिस्सा है, इस कॉल्ड डिप्रेशन। मसलन आपके ऊपर, मैंने कहा कि मैंने आपके कंधे के ऊपर बड़ा सा एक बोझ फेंका है, वजन डाला है, तो आपने बोला मेरे शोल्डरों में दर्द हो रहा है। तो जिस वक्त होना तो ये चाहिए, जिस वक्त मैं वजन अगर वो उठाऊं तो आप नॉर्मल हो जाए। लेकिन जिस वक्त आपको मैं वजन उठाता हूँ लेकिन फिर भी आपको पेन हो रहा है, इस कॉल्ड डिप्रेशन। आप परेशान नहीं रहने लग गए, मसला ख़त्म हो गया, लेकिन आप कहते हो यार ज़िंदगी जो है ना बस रुकी सी है, पहले यही सारा था, पैसे थे, यही मकान था, यही गाड़ी थी, यही हालात थे, मैं खुश था, लेकिन अब जो है ना मैं खुश नहीं रह सकता, मैं जो है ना बड़ा परेशान होगा, इस कॉल्ड डिप्रेशन। जिस वक्त स्ट्रेस
जो है ना बेसिकली ये बीमारी नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेस में ही रहने लग पड़े हैं तो ये शक्ल जो है डिप्रेशन की शक्ल में इख्तियार है। कोई बड़ा इतना मसला नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। आप इसके लिए कोई भी 6 महीने 8 महीने के कोर्सेज होते हैं, दुआएं वो अगर दें तो वो आप नॉर्मल आ जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस को असल में ये एक अब स्ट्रेस को मेरा ये कोशिश होगी कि आपको जो मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर करूँ ताकि लोगों को स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका पता चल सके। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे जी बेस्ट जो तरीका है कि जो आप जो है ना जो मुझे पता है, इसमें मुराकबा एक पूरी एक एक्सरसाइज है जो सांस के ज़रिए जो है ना इंसान की स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। सेकंड इसका जो साइन है जी कि आपको किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। इसका एक और जो है ना इसको बेस्ट जो तरीका कार ये है कि आप जो है अगर आपको डिप्रेशन है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ, जैसे एक बंदा कुएँ में गिरा है तो अब जो है ना वो होता ही है कि नॉर्मली वो बाहर निकल आता है। ये एक कुदरती है कि इंसान की परेशानी आई है, आप कुएं में गिरे फिर आप ऑटोमेटिकली उसमें बाहर आ जाते हैं। लेकिन आप कुएं के अंदर ही रह गए तो ये फिर क्या होगा कि आपको एक्सटर्नल ताकत की ज़रूरत है। आपको बाहर निकलने के लिए अब आपको गोलियों की ज़रूरत है, दुआएं जो है वो आपको देनी। ये 6 महीने 8 महीने का कोर्स होता है तो उसमें जो है ना आप फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई ख़ास इसमें कोई ऐसी नहीं है। फिर स्ट्रेस की जी अगला ये है कि आपका जो है ना स्टमक ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगा, नींद आपको नहीं आएगी। फिर उसके बाद जी स्ट्रेस में डिप्रेशन की अगर मैं मेडिकली इसकी तारीफ़ करूँ तो डिप्रेशन की जो है ना जिस वक्त आप हर वक्त माजी के बारे में सोचते हैं, हर वक्त माजी के बारे में सोचते हैं तो आपको डिप्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर वक्त फ्यूचर का सोच रहे हैं, यानी आपको मुस्तकबिल का खौफ फिक्र है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर आप इसको कहते हैं एंजाइटी। ये जो हालत है इस हालत को कहते हैं कि एंजाइटी। तो एंजाइटी में जैसे मैं कहूँ कि बहुत सारी जी किताब में मैंने एक वर्ड पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हादसात से मर रहे हैं कि जो हादसे दुनिया में हुई ही नहीं है, यानी उनकी तख्लीक में ये सोच रहे हैं, उनकी तखय्युल यानी उसकी तखय्युल में ये बात उनका हादसा हो रहा है। दुनिया में वो हादसा आज तक हुआ ही कभी नहीं है। लेकिन मैं जिस तरह मैं कहूँ कि बिजली जी चली जाएगी तो ये एक नॉर्मल सा है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा अगर बाहर शेर है तो जी उसकी आवाज़ आ रही है, मिसाल दे रहा हूँ, तो जी अंदर ना आ जाए तो अंदर, अब मेरा जहन कह रहा है नहीं वो अंदर आ गया है, हादसा हो गया है। तो हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचने वाला जो है ना वो उसको कहते हैं जी एंजाइटी इसको होगी। जो माजी का सोचता है उसको कहते हैं डिप्रेशन हो गया। और जो लम्हा हाल में रहता है तो उसको कहते हैं जी वो प्लीजेंट मूवमेंट है, वो खुश ज़्यादा रहता है। इसलिए कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो मेरा बंदा होता है उसको मैं माजी के पछतावे और फ्यूचर के जो खदशे हैं उनसे मैं आज़ाद कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है सिर्फ लम्हा हाल ही बच जाता है, उसको कहते हैं जी। इसका मैंने जो प्रैक्टिस की मुझे तो बड़ा इसका फ़ायदा हुआ है। मैंने क्या किया था, जिस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो मैं अपने पास लिख लेता था कोई भी परेशानी है तो उसमें देखता हूँ मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम मेरी एफर्ट इतनी है। उसके बाद मैं लीव टू अल्लाह में अल्लाह के सपोर्ट कर देता हूँ। तो बाज़ मसले ऐसे हैं जी कि जिनको कबूल करना पड़ता है। कोई अल्लाह न करे आपका प्यारा कोई मर गया है तो आप उसको कबूल करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये है कुछ मसले वक्त के साथ ठीक होने होते हैं, उस वक्त आपको मसला जो है ना नहीं हो रहा लेकिन वो आपको वक्त के साथ ठीक करना पड़ता है। फिर ये है कि मैंने उसको आवाज़ मोबाइल में रिकॉर्ड कर देता हूँ, वो आवाज़ बार बार सुनते रहें तो वो क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस का अगला रिलीज़ करने का ये टेक्निक है जी कि आप जो है किसी अपने दोस्त या फैमिली के साथ या कोई ऐसा आप तकरीबी आप उसके साथ शेयर कर दें तो वो भी एक जो है ना डिफ्यूज़ होने का ज़बरदस्त है। आप अपनी जगह तब्दील कर लें कि आप जो है ना एक जगह से दूसरी जगह चले जाएँ। ज़्यादा चांसेस ये है जिस वक्त आप स्ट्रेस की हालत में हो तो उस फैसले को डिले कर दें, टाइम डिले। उस वक्त आप फैसला ना लें, उसको 1 दिन 2 दिन का जो है ना बीच में गैप कर दें ताकि जिस वक्त वो बॉइल्ड वाटर जिस तरह तक वो दिमाग आपका सोल्यूशन नहीं दे रहा उस वक्त आप डिसीजन करेंगे तो वो गलत ही डिसीजन होगी। और उसके अलावा जी एक नया है उसको मुराकबा कहते हैं। ये सांस के ज़रिए जो है ना ये लम्हा हाल में लाया जाता है। ये बड़ा ही इसकी ज़बरदस्त एक टेक्निक है, ख़ास रिदम से आपने सांस लेना है, उसको होल्ड करना है 4 सेकंड तक और फिर आपने उसको एग्जॉस्ट करना है। ये 3 टेक्निक जो है जी मुझे। इसके अलावा अगर आप इसमें अगर कोई स्पोर्ट्स में आपका तलक है, आप रनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है डिप्रेशन स्ट्रेस लेवल रिलीज होता है। स्ट्रेस नॉर्मल है लेकिन जो है ना ये डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर जाए या एंजाइटी, फिर इसमें आपको टैबलेट के अलावा आप बाहर नहीं निकल सकते। बहुत